अंग्रेजी बोलते समय अक्सर सम और एनी या लेस और फ्यूअर जैसे शब्दों में कंफ्यूजन होती है ना? ये कंफ्यूजन बहुत आम है। तो आज हम इन छोटी छोटी उलझनों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही कॉमन सवाल से शुरू करते हैं। ये जो सेंटेंस है, आई हैव एनी मनी, ये सुनने में गलत क्यों लगता है? ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं, पर इसका सोल्यूशन ना एक बहुत सिंपल से रूल में है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सम और एनी की। सुनने में ये दोनों शब्द काफी मिलते जुलते हैं, राइट? लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका रूल ना बड़ा सीधा सा है। सम का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, मतलब जहां हम कह रहे हैं कि कोई चीज है, और एनी का इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जब हम कहते हैं कि कोई चीज नहीं है। सिंपल है ना? अब इस स्लाइड को देखिए, रूल एकदम क्लियर हो जाएगा। आई हैव एनी मनी इसलिए गलत है क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए आई हैव सम मनी। लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होता है, जैसे आई डू नॉट हैव, तो एनी बिल्कुल फिट बैठता है। आई डू नॉट हैव एनी बुक टू रीड एकदम परफेक्ट है। ऑलराइट, सम और एनी तो समझ लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कई एडजेक्टिव्स पर असर डालता है। वो है कि क्या किसी चीज को गिना जा सकता है या नहीं। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। और यहीं पर आती है हमारी अगली जोड़ी, लेस और फ्यूअर। नियम बहुत आसान है। अगर किसी चीज को गिन सकते हैं, जैसे किताबें, तो फ्यूअर इस्तेमाल करें। और अगर उसे सिर्फ माप सकते हैं, गिन नहीं सकते, जैसे पानी, तो लेस का इस्तेमाल करें। जरा इस स्लाइड पर दिए गए एग्जाम्पल्स देखिए। हम कहते हैं फ्यूअर देन 20 men क्योंकि आदमियों को गिना जा सकता है। लेकिन चावल जिसे हम तोलते हैं, उसके साथ हम कहते हैं नॉट लेस देन 2 kilograms ऑफ राइस। फर्क बिल्कुल साफ है। और यही सेम आइडिया गिनने वाला और ना गिनने वाला, मच और मैनी पर भी लागू होता है। ये बिल्कुल लेस और फ्यूअर जैसा ही है। मच आता है मात्रा के लिए और मैनी आता है संख्या के लिए। और यहां देखिए, ये रूल एक्शन में पानी को गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम कहते हैं मच वाटर। पर किताबें, उन्हें तो गिन सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं मेनी बुक्स। सारा खेल गिनती का है। ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट के लिए तैयार हो जाइए। अंग्रेजी में थोड़ा कहने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, और इन तरीकों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। चलिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहली बात, ये तीनों शब्द लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल उन चीजों के लिए हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे पैसा, समय, ज्ञान। ये सब मात्रा हैं, संख्या नहीं। और यहां होता है असली जादू। देखिए कैसे एक छोटा सा ए सब कुछ बदल देता है। ही हैड लिटिल मनी का मतलब है उसके पास ना के बराबर पैसे थे। ये एक नेगेटिव फीलिंग देता है। लेकिन ही हैड अ लिटिल मनी का मतलब है कि उसके पास कुछ पैसे थे। ये पॉजिटिव है। और द लिटिल का मतलब है वो जो थोड़ा बहुत पैसा उसके पास था। अमेजिंग है ना? एंड गेस व्हाट, यही सेम आइडिया उन नाउन्स के लिए भी है जिन्हें हम गिन सकते हैं। लिटिल वाली तिकड़ी की जगह यहां हमारे पास है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। रूल्स वही हैं, बस अब बात उन चीजों की हो रही है जिन्हें गिना जा सकता है। याद रखिए, ये शब्द सिर्फ उन चीजों के लिए हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। किताबें, दोस्त, कुर्सियां, इन्हें कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स यानी ना गिनने वाली चीजों के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। आई हैव फ्यू बुक्स का मतलब है कि मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं। ये नेगेटिव है। आई हैव अ फ्यू बुक्स का मतलब है कि पढ़ने के लिए कुछ किताबें तो हैं। ये पॉजिटिव है। और द फ्यू बुक्स का मतलब है वो जो कुछ किताबें थीं। सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। फैंटास्टिक! हमने 5 बहुत जरूरी रूल्स को समझ लिया है। चलिए अब इन सारे बातों को एक सिंपल ग्रामर टूल किट में पैक कर लेते हैं, जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये वो स्लाइड है जिसे सेव करके रखना चाहिए। ये आज की हमारी की लर्निंग्स हैं। पॉजिटिव के लिए सम, नेगेटिव के लिए एनी, गिनने के लिए फ्यूअर और मेनी, और मात्रा के लिए लेस और मच। और हाँ, याद रखिए, ए एक छोटा सा शब्द है जो कुछ और ना के बराबर में फर्क पैदा कर देता है। लगता है कि ये छोटे छोटे शब्द हैं, पर इनको सही से यूज करने से कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब ये डिटेल्स सही होती है ना, तो बड़े बड़े आइडियाज और भी पावरफुली सामने आते हैं। सीखने का ये सफर तो चलता ही रहता है।
आज हमने क्वांटिटी और नंबर वाले एडजेक्टिव्स पर फोकस किया। अगला ऐसा कौन सा छोटा सा इंग्लिश रूल है जिसे सीखने से बड़ा फर्क पड़ सकता है? सोचिए इसके बारे में और अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर बनाते रहिए।